डॉक्टर कितने है, मेरी मदद कीजिए, मैं भी तुम्हारे से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी बार डॉक्टर बनकर सबकी हेल्प करूँगी, हमारी हेल्प करे तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रियासत अली खान टीम रोटी बास्केट की जानिब से। आज हमें यहाँ पर कॉल आया था कि मशराबाद से कि एक घर में ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए राशन किट की ज़रूरत है। तो मैं, हमारी टीम, मैं और हमारे भाई खालिद भाई राशन किट लेकर मुकम्मल तौर पे इस घर में पहुंचे थे, मशराबाद बड़ी मस्जिद के बाद। मगर इस घर में जाने के बाद उनके घर की दास्तान सुनकर हम आप ये तमाम सुनने वाले भी रो पड़ेंगे। आज से तकरीबन 20 साल पहले इफ्तिखार अली की शादी अतीकात बानो से हुई थी। उनके घर में अल्लाह ने 4 औलादों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी जो 18 साल की है, IPC कंप्लीट कर चुकी है, कम मार्क्स होने की तरफ से नीट में सीट नहीं मिली। उसके बाद जो है बरीरार सफीना, जुल्फ़िकार अली और जुबीना नैना, ये तीनों की दास्तान ऐसी है, आप सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। जैसे ही ये बच्चे 5 से 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उनकी सिर्फ इतना हिस्सा यानी कि मुंडी काम करती है, नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। वो ना अपना हाथ हटा सकते हैं ना पैर हटा सकते हैं। ये तो अतियात बानो का अल्लाह ने आजमाइशों का दौर रखा है जो इस तरह से। अतियात बानो से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरे हॉस्पिटल्स, पूरे डॉक्टर्स के पास बता चुकी है, लेकिन इसका इलाज ये लाइलाज बीमारी है। हम जितने भी NGO से, जितने भी बड़े सोशल वर्कर्स हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं जो आगे बढ़ के राह लीला में काम करते हैं, ये नीचे दिया गया हुआ नंबर अतियात बानो का है, आप उनसे कॉल करें। आइए अतियात बानो से पूछते हैं उनकी जिंदगी की दास्तान। वालेकुम सलाम जी, ये आपकी शादी इफ्तिखार अली साहब से 20 साल पहले हुई थी, फिर ये बच्चों की ऐसी हालत कैसे हो? बच्चे अच्छे पैदा हुए जब अच्छे से थे 5 साल तक। 5 साल के बाद हल्लू हल्लू गिरना, सब बच्चों के ऐसा नॉर्मल भागना नहीं, कूदना नहीं, कुछ नहीं, हाथ पैर को हाथ लगा के उठना, ऐसे छोटे होते गिरते गए धक्का लग के। ऐसे अचानक दवाखाने में बताए तो नहीं चल सकते, डॉक्टर साहब बोली। तो ये 5 साल तक बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना सब कर सकते थे? नहीं, वैसा सब बच्चों जैसा नहीं करते, मगर अच्छे रहते थे। उतना ज्यादा कूदना, भागना, सीढ़ियाँ भागना वैसा नहीं, अच्छे रहते थे। मतलब उतना ज्यादा वो सब बच्चों जैसे नहीं रहते थे। और ये क्या बोलते सो फिर 5 साल के बाद डॉक्टर्स को बताए तो डॉक्टर ये बीमारी का इलाज का कुछ बोले आपको? हाँ बताए, मैं बताए तो नहीं, इनका इलाज नहीं है, ये बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं है, यहाँ क्या अमेरिका में भी नहीं है बोले। तो ये बच्चे जब 5 साल के हो जाते तो उनको प्रॉब्लम कैसा शुरू होता है और उसके बाद अब ये जैसा कि आपकी बेटी है, उन्होंने अब क्या पोजीशन पे? अब उन्होंने बहुत इस पे आ गए। अब उनको हाथ पैर तो बहुत दिन से नहीं उठ रहा, कुछ भी नहीं कर सक रहे उन्होंने। अब बिठाए तो ऐसा 1 घंटा बैठते, उसके बाद जर्रा भी धक्का लगा गिर जाते, कुछ भी काम के नहीं होनो, पानी तक भी नहीं पी सकते, खुजाते भी नहीं होनो, कुछ भी नहीं। मच्छर भी काटा तो मच्छर को भी हवा से फूंक भी नहीं सकते उन्होंने, कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु बरीरार सफीना जो 18 साल की है, आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोजा है आप? हाँ। कितने रोजे चले? 6 हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हो गए। कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे? हाँ। बोलिए। कितने है, मेरी मदद कीजिए, मैं भी तुम्हारे से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं भी बड़ी बार डॉक्टर बनकर सबकी हेल्प करूँगी, हमारी हेल्प करे तो। जी बहुत कीजिए, बहुत हेल्प कीजिए, मेरा से दुआ कीजिए। तो नाजरीन, ये थी इफ्तिखार अली और अतियात बानो की जिंदगी की दास्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 20 साल के बाद उनकी शादी भी
चारों बच्चों की, उनकी 3 बच्चों की हालत ऐसी हो गई। हम फिर एक बार अदबन गुजारिश करना चाहते हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, जितने भी NGOs हैं, आप सब लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और इन मासूमों की ऐसी मदद करिए। ये इलाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, वो सब लोग मिलके इन लोगों की हेल्प करिए, इन लोगों को फिर एक बार पैरों पे खड़ाइए। इनके जज्बे को सलाम। ये लोग ऐसे कंडीशंस में भी रोजे रहने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से रुजू है कि ये फिर एक बार अपने पैरों पे खड़े और बड़े होकर डॉक्टर। बात मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूँ, इस घर के माली हालत काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये इफ्तिखार अली साहब जो है वो डेली वेजेस के लेबर है। जैसा कि मशराबाद में चमड़े का कारोबार होता था, वो वहाँ पे डेली कारोबार पे जाते थे, लेकिन चमड़े का कारोबार बर्खास्त हो गया। उसके बाद लोहे की मंडी में कारोबार को जाते थे, लेकिन ये फिर एक बार आजमाइश के दौर में आ गए और उनके आंखों में मोतिया उतर चुका। इस घर में 2 वक्त की रोटी की भी मुसीबत है। हम फिर एक बार तमाम चाहने वालों से गुजारिश करते हैं, किसी के हाथ को इस घर में पहुंचाने या राशन पहुंचाने के लिए मत दीजिए। आप खुद अपने पर्सनल टाइम निकाल कर वास्ते अल्लाह के इस घर में जाइए, इस घर वालों की मदद करिए। हमारी तहे दिल से गुजारिश है, आप लोग फिर एक बार जाइए और इन घर वालों की मदद करिए। इस घर में काफ़ी आजमाइशों का दौर चल रहा है। ये मशराबाद में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग उनके लिए आगे चढ़ के मदद। ये हमारे स्क्रीन पे जो आ रहा है वो इत्तेखाद बानो का अकाउंट नंबर है, सेल नंबर है। आप इत्तेखाद बानो के घर पहुंचिए या कॉल करिए और उनके अकाउंट में अगर आप पैसे वगैरह कुछ भी माली मदद भी करना चाह रहे हैं तो पहले इत्तेखाद बानो से कंफर्म करिए और उनको मदद पहुंचाइए। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।